इन दिनों हॉक्स कॉल का सिलसिला काफ़ी बढ़ गया है और हॉक्स कॉल के कारण जो विमान कंपनियां हैं वो काफ़ी परेशान इससे चल रही हैं, क्योंकि उन्हें एक तरफ जहां वित्तीय घाटा हो रहा है तो वहीं पैसेंजर भी इन हॉक्स कॉल से काफ़ी डरे हुए हैं। इसी पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैप्टन वीके भल्ला जी हैं। भल्ला जी, पहले तो ये मुझे बताइए कि हॉक्स कॉल होता क्या है और इसको एक विमान कंपनी किस तरीके से देखती है और इससे कैसे ही अपने पैसेंजर को वो सुरक्षित डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है और इमरजेंसी लैंडिंग करवाती है। हुक्स कॉल ये होता है कि ये कुछ शरारती तत्व एक मैसेज दे देते हैं एयरलाइंस को, किसी भी एयरलाइन को, कि आपकी एक विशेष विमान संख्या में बॉम्ब रखा हुआ है, जबकि एक्चुअल में वो होता नहीं है। वो केवल विमान कंपनियों को परेशान करने के लिए, पैसेंजर्स को डराने के लिए इस प्रकार की सूचना दी जाती है। इसे होक्स कॉल कहते हैं। अगर हॉक्स कॉल के एक प्रोसेस को जाने, हम एक विमान कंपनी को अगर कोई हॉक्स कॉल आता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से एटीसी इन्फॉर्म करती है पायलट को? यदि कोई एयरलाइन को होक्स कॉल आती है, विमान कंपनी को कई बार किसी स्लिप के माध्यम से बता दिया जाता है कि आपकी इस विमान संख्या में बॉम्ब है। विमान कंपनी पायलट को इन्फॉर्म कर देती है, पायलट इन कमांड को। पायलट इन कमांड सबसे पहले अपने कैबिन क्रू को कॉन्फिडेंस में लेके उनको बोलता है कि आप कैबिन को सिक्योर कर दीजिए, हम अभी किसी नियर बाई एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। तो उसके बाद फिर पायलट इन कमांड एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित कर देता है कि हमारे विमान में इस प्रकार से थ्रेट कॉल आई है और हम ये नज़दीकी इस एयरपोर्ट पे उतर जाएंगे। और उस समय पायलट एक विशेष प्रकार से विमान को फ्लाई करता है और उसको नज़दीकी एयरपोर्ट पे उतार दिया जाता है। नज़दीकी एयरपोर्ट पे उतारने के बाद विमान को रिमोट बे पे लेके जाते हैं और फिर सारे पैसेंजर्स को सुरक्षित उतारने के बाद सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो विमान को अपनी कस्टडी में ले लेती हैं और फिर बम को ढूंढा जाता है। यदि मिल जाए तो उसे डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। वैसे जनरली अभी तक जितनी भी कॉल्स आई हैं उनमें से एक भी रियल नहीं है, सब होक्स कॉल हैं। ये केवल विमान कंपनियों को परेशान करने के लिए केवल नहीं करते, ये एक तरक्की करते हुए भारत को डिस्टर्ब करने की कुछ मुट्ठी भर लोग कोशिश करते हैं। और क्यों कोशिश करते हैं सिर्फ एविएशन सेक्टर में? उसका कारण भी ये है कि यदि एविएशन में किसी भी विमान को थ्रेट कॉल आती है तो उसको वर्ल्ड लेवल की पब्लिसिटी मिल जाती है। उससे ये जो करने वाले लोग हैं उनको एक विशेष प्रकार की खुशी और एक एलिवेशन मिलता है। बात करें, क्योंकि हॉक्स कॉल जब भी विमानन कंपनी को मिलती है तो वो एटीसी के जरिए पायलट को सूचना, तो पायलट क्या पैसेंजर को डायरेक्ट बोल देते कि ये इस तरीके से हमारे फ्लाइट में इस तरीके से कोई इमरजेंसी कॉल है, या कुछ वो दूसरी बातें कर करके इमरजेंसी लैंड करवाते? पैसेंजर तक ये सूचना पहुंचाते हैं पायलट उस समय या नहीं पहुंचाते? बिल्कुल नहीं पहुंचाते। यदि पैसेंजर्स को बता दिया जाएगा कि इसमें बॉम्ब है तो एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा एरोप्लेन में इन द एयर, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है, उससे नुकसान ही हो सकता है। सो देयर इज नो पॉइंट टू क्रिएट पैनिक इनसाइड द एरोप्लेन। क्या क्या सावधानी एक पायलट के नाते, क्योंकि आपने इतना साल एक्सपीरियंस रहा है, एक पायलट के नाते क्या क्या सावधानी आप लोग बरतते हैं इस तरीके से जब कॉल्स आती हैं? तो नहीं, एक जो भी पायलट इन कमांड और सेकंड इन कमांड होता है वो एक जिम्मेवारी से एक एरोप्लेन को, उनके ऊपर जिम्मेवारी उस समय ज़्यादा आ जाती है और एक विशेष प्रकार से उस विमान को फ्लाई करके और नियरेस्ट एयरपोर्ट पे उतारते हैं। और क्योंकि अभी हमने देखा हाल फिलहाल में 25 से ज़्यादा हॉक्स कॉल मिले हैं, तो क्या इन कॉल्स के जरिए एक विमानन कंपनी को टारगेट किया जाता है जिससे कि उनके पैसेंजर कम हो जाएं, या पैसेंजर में डर फैलाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि अभी तो त्योहार का सीजन चल रहा है? ये जो होक्स कॉल आ रही हैं, ये जो, इसमें विमान कंपनी को परेशान करने के लिए नहीं है, ये भारत को अस्थिर करने के लिए ये काम किया जा रहा है। कुछ मुट्ठी भर लोग
भारत इस समय एक उभरता हुआ भारत है जो हर दिशा में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। डिफेंस में इतनी तरक्की कर रहा है, कमर्शियली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और ये कुछ विश्व की कुछ ताकतों की आंखों में ये खटक रहा है, ये उभरता हुआ भारत। इसलिए ये भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान is being commanded by a lion, and the name of that lion is Narendra Modi, who has the political wisdom of Chanakya, and there is no match to his commercial and business acumen. और टीम इंडिया जो नरेंद्र मोदी की टीम है हर प्रकार से सक्षम है। अब देखिए कैसी कैसी सड़कें बना रहे हैं। ये जो सड़कें बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री हैं गडकरी जी, बहुत अच्छी सड़कें बना रहे हैं। वो यूरोप और अमेरिका की सड़कों को टक्कर देती हैं, बल्कि उनसे भी अब जो नई सड़कें बन रही हैं उनसे भी अच्छी बन रही हैं। और बहुत तरह के काम हो रहे हैं। देश तरक्की कर रहा है तो कुछ लोग जल रहे हैं, आपका कहना है। लेकिन देखिए, क्योंकि हॉक्स कॉल से एक विमानन कंपनी को कितना घाटा होता है, ये थोड़ा अंदाजा मुझे बता दीजिए। एक विमानन कंपनी को बहुत घाटा होता है, लेकिन इसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। इस विषय में मैं केवल ये बोलूँगा कि हिंदुस्तान की सारी विमान कंपनियां देशभक्त कंपनियां हैं, और ये कमर्शियल अपने भारत की सुरक्षा के आगे ये कमर्शियल लॉस को वो कोई मायना नहीं देती, कोई तूल नहीं देती। मान लीजिए इन केस हम दिल्ली से कलकत्ता जा रहे हैं और बीच में हॉक्स कॉल आ गया और पायलट को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, तो दिल्ली से कलकत्ता जाने में जो एक विमान कंपनी को अपने प्लेन को उड़ाने में कितने का खर्चा होता है, और जब हॉक्स कॉल इस तरह का आ जाएगा उसको इमरजेंसी लैंडिंग के बाद जो फिर वो फ्लाइट रन करेगा तो उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा? ये मैंने आपको पहले भी बोला कि ये खर्चा क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई प्रकार के विमान चल रहे हैं। एयरबस 320 है, वो भी चल रहा है, उसकी कैपेसिटी कम है। फिर 777 एरोप्लेन है, वो उससे 2.5 गुना बड़ा जहाज़ है। फिर 787 है, फिर एयरबस 350 है। तो हर विमान के अंदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स आर डिफरेंट, और कितना वो उड़ान भर चुका है, दिल्ली से कितना आगे तक जा चुका है, कितना फ्यूल कंज्यूम कर चुका है, कितना आगे और कंज्यूम होना है। लैंडिंग के बाद फिर पैसेंजर्स को सुरक्षित अलग से ले जाके सुरक्षित जगहों पे रखेंगे, उनका खाना पीना, विमान को चेक करने का सारा खर्चा, ये खर्चा काफ़ी खर्चा होता है। तो ये किस तरह का आतंकवाद है? क्योंकि अभी इस साल सबसे ज़्यादा हॉक्स कॉल देखे जा रहे हैं इंडिया में। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये जलन वाला आतंकवाद है। ये बस कुछ ताकतें जो भारत की तरक्की से जल रही हैं, भुनभुना रही हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रही, क्योंकि इनके आगे फिर मैं अपने प्रधानमंत्री की तारीफ करूंगा कि कुछ नहीं कर पा रहे। वो ना केवल इन विदेशी ताकतों को परास्त करते हैं, हिंदुस्तान को तरक्की के रास्ते पे कॉन्टिन्यूसली लेके चल रहे हैं, उससे कोई डेविएशन नहीं होती। इनको परास्त करते हुए एक तरफ इन ताकतों को परास्त करते हैं वो, और बहुत आसानी से। उनका जो पॉलिटिकल विजडम है वो इतना बढ़िया है, और उन्होंने अपनी टीम भी बहुत, उनकी टीम में एक से एक अच्छे मंत्री हैं। सर, क्योंकि हॉक्स कॉल इन दिनों काफ़ी आ रहे हैं और अभी त्यौहार का सीज़न है, तो जो पैसेंजर्स हैं क्या वो डर जाते हैं इस तरह की घटनाएं सुनकर के, इस तरह की कॉल्स सुनकर? क्योंकि आजकल न्यूज़ में ये काफ़ी स्प्रेड हो रहा है कि इस एयरलाइन को काफ़ी धमकी मिली है, उसे इमरजेंसी लैंडिंग। क्या एक पैसेंजर पर किस तरह का असर पड़ता है इससे? देखिए, थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक असर ज़रूर होता है, लेकिन ओवरऑल एविएशन सेक्टर पे फिलहाल पैसेंजर्स के ऊपर कोई असर नहीं है। क्योंकि आप देखिए सारी विमानें, irrespective of the fact that the various airlines are getting these hoax calls, still more than 95% of the flights are going full, chocker block. तो इससे पैसेंजर भी कोई खास डर नहीं रहे हैं।
बिल्कुल, आप वीके भल्ला जी को सुन रहे थे और इन्होंने कहा कि जो हॉक्स कॉल है वो पैसेंजर को कुछ समय के लिए जरूर परेशान कर सकते हैं, लेकिन जो तमाम विमानन कंपनियां हैं वो हॉक्स कॉल से अभी फिलहाल कोई भी परेशान नहीं होती हुई दिख रही है। रिपब्लिक भारत के लिए विजय निशांत के साथ लोमस झा।